तो मूवी की स्टार्टिंग होती है गॉड से, जहाँ पे उसके सामने ही उसकी बेटी मर रही होती है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो दोनों ही एक बंजर जमीन पे खड़े होते हैं। ये पूरा प्लेनेट ही बंजर हो चुका है और यहाँ पर कोई भी नहीं बचा है। गॉड को गॉड में बहुत ज्यादा बिलीव है, इसलिए वो उनसे प्रे करता रहता है कि वो उन्हें बचा ले, पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता और उसकी बेटी की डेथ हो जाती है। इसके बाद उसके सामने उसे एक बहुत ही सुंदर सी जगह दिखाई देती है जिसका नाम होता है लहाना। यहाँ पर जब वो अंदर जाता है तब वो देखता है कि गॉड यहाँ पर चिल कर रहे होते हैं। उसके सामने एक डेड बॉडी पड़ी हुई होती है जो कि नेक्रोसॉर्ड के ओनर की होती है। यहाँ पर गॉड उनसे दोबारा से हेल्प मांगता है और बोलता है कि उनको वही बचाए जो उनको प्रेयर करता है। इसका मतलब है कि वो अभी भी गॉड पे बिलीव करता है, लेकिन यहाँ पर गॉड उसका मजाक उड़ाता है और उसका गला पकड़ लेता है। इनफैक्ट वो ये भी कहते हैं कि इंसानों का मरना उनके लिए एक अच्छी बात होती है और ये बस एक बलिदान होता है। और ऐसा बोलते बोलते ही वो गॉड को भी मारने वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर नेक्रोसॉर्ड उससे कुछ कहती है। वो कहती है कि सारे गॉड्स को मार दो और ये कहते कहते वो अपने आप ही उसके हाथ में आ जाती है। यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा आ जाता है। अब गॉड उसी तलवार से उस गॉड को मार देता है। इसके बाद से गॉड को यही लगता है कि सारे गॉड ही बुरे हैं और एक एक करके उसे सारे गॉड को मारना होगा और अब वो इसे मिशन पर निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गॉड पर, जो कि यहाँ पर काफी सारे बच्चों को स्टोरी सुना रहा होता है। वो यहाँ पर थॉर की कहानी बता रहा होता है कि पहले कैसे वो हजारों सालों तक लड़ता रहा, फिर उसे जेन फॉस्टर मिली, उसके बाद उसकी फैमिली की डेथ हो गई और अब वो बहुत ज्यादा परेशान है और वो अभी तक भी अपने आप को ढूंढ नहीं पाया है। इस वक्त तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ काम कर रहा होता है और पहले तो वो मोटा था, अब कुछ ही वक्त में ही वो अपना वेट भी सही कर लेता है और वो दोबारा से पहले की तरह फिट हो चुका है। इसके बाद हम थॉर को देखते हैं जो कि यहाँ पर आराम से बैठा हुआ होता है और मेडिटेशन कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर स्टार लॉर्ड आता है और उससे हेल्प मांगता है क्योंकि वो लोग नीचे फाइट कर रहे होते हैं और उसके बिना फाइट जितना मुश्किल है। थॉर यहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग बेकर को उठाता है और उसे एक जादुई झाड़ू बना करके उसके ऊपर बैठ करके उड़ जाता है। वो यहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर जाता है और उसके सामने उस प्लेनेट के लोग खड़े हुए होते हैं। वो लोग उससे ये कहते हैं कि किसी ने उनके देवता को मार दिया होता है और कोई उनका मंदिर बर्बाद कर रहा है। ये सुनकर पहले तो थॉर शॉक्ड हो जाता है कि गॉड को कोई क्यों मारेगा, लेकिन इसके बाद ही वो अपने स्ट्रॉन्ग बेकर को उठाता है और एक ही बार में सबको मारने लगता है। वो यहाँ पर पूरे आर्मी को ही अकेले ही खत्म कर देता है। इनफैक्ट वो टेम्पल के अंदर जाता है और टेम्पल को फोड़ते हुए बाहर आता है, जिसके वजह से टेम्पल भी टूट जाता है। क्योंकि उसने उस प्लेनेट के लोगों को बचाया है तो वो लोग एज अ गिफ्ट उसे 2 बकरियां देते हैं जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती है और उड़ भी सकती है और बहुत ज्यादा शोर भी मचाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेन फॉस्टर की तरफ, जो कि इस टाइम पे हॉस्पिटल में है और उसे स्टेज 4 का कैंसर है। उसके बाद टाइम बहुत ही कम होता है और वो इलाज के लिए जगह जगह पर ट्राई कर रही होती है, लेकिन उसे कहीं पर भी इलाज नहीं मिलता है। अब उसे एक दिन ऐसे ही म्योनिर की आवाज सुनाई देती है। म्योनिर की आवाज सुनकर वो उसके पीछे जाती है और एसगार्ड पहुंच जाती है। एसगार्ड में वो देखती है कि म्योनिर को एक ग्लास के अंदर एज अ शोकेस रखा हुआ है और यहीं पर उसके पहुंचने के बाद वो टूटा हुआ म्योनिर अपने आप जुड़ जाता है और सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। एसगार्ड अब पहले की तरह नहीं है, मतलब कि जब वो लोग यहाँ अर्थ पर आए थे तो काफी ज्यादा गरीब थे, लेकिन अब उन्होंने एसगार्ड को एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है, जिसकी वजह से उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है और ये सब कुछ वैल्करी ने किया होता है, जो कि अब यहाँ का न्यू किंग है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर थॉर, जो कि अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के शिप में है, उसे यहाँ पर एक मैसेज मिलता है। उसे पता चलता है कि अलग अलग जगह पर कोई तो गॉड को मार रहा है और यहाँ पर उसी की फ्रेंड्स उसे ये कहती है कि वो फाइट करते करते बहुत ज्यादा घायल हो चुकी है और ऑलमोस्ट मरने वाली है और यहाँ पर भी गॉड को मारा जा रहा है। ये सुनते ही वो वहाँ से निकल जाता है गॉड के साथ और उसकी दोनों बकरियों के साथ। जाने से पहले स्टार लॉर्ड उसे मोटिवेशनल स्पीच देता है कि उसे प्यार का रास्ता अपनाना चाहिए और इसी से ही वो अपने आप को पहचान पाएगा। इसके बाद थॉर एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ एक मॉन्स्टर, जो रियलिटी में गॉड होता है, वो मर चुका होता है और यहाँ पर शिव भी पड़ी होती है। शिव थॉर की दोस्त होती है तो वो उसे बचा करके एसगार्ड ले आया होता है। शिव ने उसे ये भी बताया था कि उसका नाम गॉड है, जो कि
हर किसी को मार रहा होता है और वो यहाँ पर एसगार्ड जाने वाला होता है। तो थॉर यहाँ पर एसगार्ड को बचाने के लिए आया होता है। तब तक यहाँ पर गॉर भी आ चुका होता है। वो यहाँ पर एसगार्ड के सामने खड़ा हुआ होता है। वो यहाँ पर उसके तलवार को जमीन के अंदर गाड़ता है। इसके बाद जमीन के अंदर से शैडोज निकलती है और शैडोज के अंदर से मॉन्स्टर आते हैं। ये मॉन्स्टर पूरे शहर पर हमला कर देते हैं और वेल्करिन से फाइट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर थॉर आता है और थॉर भी उनसे लड़ने लगता है कि तभी वहाँ पर थॉर अपने मियोनीर को देखता है। अब मियोनीर उसके हाथ में आने के बजाय जेन के हाथ में चला जाता है और जेन भी थॉर वाली कॉस्ट्यूम पहनी होती है। मतलब कि अब जेन होती है माइटी जेन। ये देखकर थॉर को बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि पहले उनका रिलेशनशिप कितना ज्यादा अच्छा था और ऐसे ही एक दिन थॉर ने अपने मियोनीर से ये कहा था कि जेन को हमेशा प्रोटेक्ट करना। और यही रीजन होता है कि जब जेन मर रही होती है तब मियोनीर उसे अपने पास में बुला लेता है। लेकिन अब यहाँ पर गॉर आ जाता है जो आते ही थॉर के ऊपर अटैक करने लगता है। थॉर यहाँ पर उससे लड़ता तो है लेकिन गॉर यहाँ पर उसके ऊपर भारी पड़ता है। गॉर यहाँ पर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर वेल्कनी और जेन भी आ जाती है। तो गॉर यहाँ से भाग जाता है लेकिन वो जाते जाते उस एसगार्ड के सारे बच्चों को अपने साथ लेकर चला जाता है और कोई भी उन्हें नहीं बचा पाता। अब यहाँ पर ये सब लोग एक हॉल में इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर उन्हें ये प्लान बनाना था कि क्या करना है। यहाँ पर थॉर अपने एक्स हथियार को अपने एक्स गर्लफ्रेंड के हाथ में देख रहा होता है। वो ये ट्राई भी करता है कि मियोनीर उसके हाथ में आ जाए लेकिन तभी उसके हाथ उठाने पर वहाँ पर स्टॉर्म बेकर आ जाता है। स्टॉर्म बेकर और मियोनीर दोनों ही ये बात समझ जाते हैं और स्टॉर्म बेकर यहाँ पर जलता है कि थॉर को अपना मियोनीर वापस चाहिए होता है। इसीलिए कई बार स्टॉर्म बेकर गुस्से में आकर के थॉर की बात भी नहीं मान रहा होता है। अब यहाँ पर थॉर से बात करने के लिए हैंडल का बेटा आता है क्योंकि किडनैप हुए बच्चों में हैंडल का बेटा होता है और उसके अंदर भी हैंडल की पावर भी होती है। तो वो यहाँ पर थॉर से बात कर सकता है। थॉर यहाँ पर उसे अपने शक्तियों के बारे में एहसास दिलाता है और वो उसे उस जगह को दिखा सकता है जिस जगह पर वो लोग बंद है। थॉर देख करके पहचान जाता है कि ये लोग सायो के सल्तनत में हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना हो। वो बच्चों को मोटिवेट करता है और वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है। तो यहाँ पर ये कहता है कि उन्हें वहाँ पर जाने के लिए कुछ चाहिए होगा क्योंकि स्टॉर्म बेकर सही से वहाँ पर नहीं जा पाएगा। कोई ऐसी चीज चाहिए जिसकी मदद से स्टॉर्म बेकर अपनी पावर को एक जगह पर फोकस कर सके। इसीलिए वो लोग एक शिप को रखते हैं, उसके आगे बकरे को बांधते हैं और उसके बीच में ही स्टॉर्म बेकर को बांध देते हैं और यहाँ से वो लोग निकल जाते हैं ओमनीपुतम के लिए। और ये वही जगह होती है जहाँ पर सारे गॉड रहते हैं। थॉर का ये प्लान होता है कि वो लोग वहाँ पर जाएंगे और सबको अपना प्लान बताएंगे और एक टीम बनाएंगे और उसके बाद गॉड को हरा देगा। इसीलिए वो लोग उस प्लेनेट पे जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा होता है। तो वो लोग गॉड ऑफ इमोशन की तरह कपड़े पहनते हैं और वहीं पर चले जाते हैं। थॉर वहाँ पर जिउस का बहुत बड़ा फैन होता है। के बाद हम जिउस को देखते हैं क्योंकि काफी ज्यादा मोटा हो गया था और अपनी बेकार की बकवास कर रहा होता है। मतलब कि दुनिया में क्या हो रहा होता है उसे इस बात से कोई भी मतलब नहीं है और उसके बात करने वाले सारे मुर्दे यूजलेस होते हैं। ये देखकर थॉर उसके सामने जाता है और प्रॉब्लम बताता है कि गॉड सभी गॉड्स को मार रहा है। ये सुनकर जिउस ये कहता है कि उसने अगर एक आध छोटे गॉड को मार दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और गॉड को कभी भी इस प्लेनेट के बारे में पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ के बारे में कोई भी नहीं जानता। इसीलिए वो लोग यहाँ पर सेफ है। यहाँ पर थॉर को समझ में आ जाता है कि जिउस जैसा दिखने में है ऐसा है नहीं, वो कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। थॉर उसे ये कहता है कि वो उसे उसका बोल्ट दे दे, वो उसे उसके थंडर बोल्ट के हेल्प से हरा सकता है। जिउस इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। साथ में ये भी कहता है कि अब क्योंकि थॉर को उनके घर के बारे में पता चल चुका है तो वो लोग थॉर को भी यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसीलिए वो थॉर को जंजीरों से बांध देता है और फूंक मार के उसके सारे कपड़े उतार देता है। अब यहाँ पर इन सब के बीच में फाइट शुरू हो जाती है क्योंकि थॉर को पता चल जाता है कि जिउस उनकी हेल्प नहीं करने वाला। जिउस कॉर को मार ही डालता है। कॉर पूरी तरह से बिखर जाता है। ये देखने के बाद थॉर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो जिउस के बोल्ट को पकड़कर उसी से उसको मार देता है और बोल्ट लेकर वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन कॉर यहाँ पर पूरी तरह से मरा नहीं होता और उसका फेस अभी भी जिंदा होता है। तो अब धीरे धीरे करके उसके बाकी की बॉडी भी वापस आ जाएगी।
अब यहाँ पर जब वो लोग दोबारा से उसी जगह पर जा रहे होते हैं, तब यहाँ पर दोबारा से थॉर और जेन के बीच में बात हो रही होती है और उन दोनों की बॉन्डिंग भी बनने लगती है। और यहाँ पर वापस से जेन को प्रपोज करता है और जेन यहाँ पर कहती है कि उसे कैंसर है। सुनकर थॉर को बहुत बुरा लगता है और दूसरी तरफ वेलकरी की बातों से हमें ये पता चल जाता है कि वो लेस्बियन है। इसके बाद वो लोग उस प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं और पहुंच जाने के बाद वो लोग आगे जाते हैं। ये जगह बहुत खाली सी होती है और यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं होता। यहाँ पर जेन को कुछ चीजें दिखती हैं, जिसे देखकर उसे ये पता चलता है कि गॉड यहाँ पर इटर्निटी के पास जा रहा होता है। वो इटर्निटी का गेट खोलेगा और गॉड ऑफ इटर्निटी के पास जाएगा। जो भी गॉड ऑफ इटर्निटी के पास सबसे पहले पहुँचेगा वो जो भी चाहे उससे मांग सकता है। गॉड को ऐसा ही करना होता है ताकि वो वहाँ पर जाकर अपनी बेटी को जिंदा कर सके। लेकिन जेन को ये पता नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि गॉड वहाँ पर जाएगा तो ऐसा विश करेगा कि सारे लोग मर जाए या फिर सारे गॉड मर जाए। वो लोग यहाँ पर गॉड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस सायो के प्लेनेट पे गॉड की पावर बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि एक माइटी थॉर और थॉर भी मिल करके उसे रोक नहीं पाते और वेलकरी भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाती। सभी लोग निराश होते हैं। जेन ने उठा करके स्टॉर्म ब्रेकर को बाहर फेंक दिया होता है क्योंकि उन्होंने ये देख लिया होता है कि इटर्निटी के गेट को खोलने के लिए उन्हें बाइफ्रॉस्ट चाहिए और स्टॉर्म ब्रेकर से बाइफ्रॉस्ट बन सकता है। तो अब यहाँ पर गॉड थॉर से ये कहता है कि स्टॉर्म ब्रेकर को वापस बुलाए, कि चाहे वो कहीं पर भी हो, अगर थॉर ने हाथ उठाया तो उसके हाथों में स्टॉर्म ब्रेकर जरूर आएगा। तो अब वो यहाँ पर जेन को लगातार चोक करने लगता है। जेन ऑलमोस्ट मरने वाली होती है तो थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को वापस से बुलाता है, लेकिन यहाँ पर ये सब लोग छूट जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक आता है की वजह से सब अलग अलग हो जाते हैं और अब ये सभी लोग गॉड के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वेलकरी के पास बोल्ट होता है, आईटी थॉर के पास मियोनीर होता है और हमारे थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर होता है। सभी लोग फाइट करते हैं, लेकिन यहाँ पर गॉड अपनी स्किल्स की वजह से इन सभी के ऊपर भारी पड़ता है। साथ में उसके पास नेक्रो सॉर्ड भी होती है, तो वो यहाँ पर बोल्ट लेकर के वेलकरी के अंदर डाल देता है, जिसके वजह से वो ऑलमोस्ट मरने वाली होती है। ये देखकर वो लोग तुरंत ही वहाँ से निकलने लगते हैं और स्टॉर्म ब्रेकर से बाइफोर्स भी ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर गॉड स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ लेता है और थॉर को ना चाहते हुए भी उसे छोड़ना पड़ता है, वरना फिर बाइफोर्स बंद नहीं होगा। स्टॉर्म ब्रेकर गॉड के पास रह जाता है। थॉर, जेन और वेलकरी वापस से अर्थ पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये लोग जल्दी से हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें जेन के बारे में ये पता चलता है कि जब वो मियोनीर को उठा रही होती है, मियोनीर उसकी पावर को यूज कर रहा होता है, इसलिए वो अपने कैंसर से फाइट नहीं कर पा रही होती है और अगर ऐसा उसने एक बार और किया तो उसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए वो आगे जा करके जेन से बात करता है और कहता है कि आगे वो अकेला ही उसे हराने के लिए जाएगा क्योंकि वेलकरी के पेट पे भी चोट लगी है। जेन ना चाहते हुए भी मान जाती है क्योंकि थॉर ये कहता है कि वो उसे खोना नहीं चाहता। इसके बाद वो दोबारा से वही बोल्ट लेता है और उसकी मदद से उसी प्लेनेट पर चला जाता है। इसके बाद वो ये देखता है कि सारे बच्चे गॉड के पास है और गॉड उस बाइफोर्स के मदद से उस गेट को ओपन कर रहा है। इसके बाद थॉर उन बच्चों के पास जाता है और ये कहता है कि उनको जो भी हथियार मिले वो उठा ले, पर काफी सारे हथियार होते हैं तो वो लोग किसी न किसी चीज को उठा लेते हैं। क्योंकि वो बोल्ट ज्यूस का होता है तो उसके अंदर काफी सारी पावर भी होती है। अब वैसे ही वो उस बोल्ट को यूज करके अपनी पावर कुछ देर के लिए उन बच्चों के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे बच्चे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और सब उन्हीं सायों के मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। इस वजह से थॉर को मौका मिल जाता है कि वो गॉड को रोक सके। वो गॉड से जाकर के फाइट करता है, लेकिन लगातार वो पिट रहा होता है। जेन जो कि हॉस्पिटल में होती है, वो पता नहीं कैसे इन सारी चीज को महसूस कर पा रही होती है। अब यहाँ पर मियोनीर एक बार फिर से उसके पास पहुँच जाती है और देन एक बार फिर से जेन वहाँ पर पहुँच जाती है गॉड से फाइट करने के लिए, क्योंकि उसे थॉर को बचाना होता है। अब यहाँ पर ये दोनों मिलकर के गॉड से फाइट करते हैं और जेन यहाँ पर गॉड के सोर्ड को तोड़ देती है। थॉर यहाँ पर स्टॉर्म ब्रेकर को उठा करके हैंडल के बेटे को देता है, उसका नाम होता है एक्सेल। से ये कहता है कि वो सभी बच्चों को ले करके घर जाए। तब पर गेट भी ओपन हो चुका होता है, तो थॉर, जेन और गॉड ये तीनों लोग भी उस गेट के पास में चले जाते हैं। यहाँ पर उनके सामने गॉड ऑफ इटर्निटी होते हैं। जेन यहाँ पर मर रही होती है। अब उसके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो गॉड को रोके या फिर वो मरते हुए जेन के पास जाए। थॉर यहाँ पर ये कहता है कि वो लव को चूज करेगा और वो बचे हुए टाइम पे जेन के पास जाएगा, ना कि गॉड को रोकेगा। ये कहता है कि गॉड जीत गया और वो जो चाहे वो कर सकता है। और इसके बाद थॉर जेन के पास में चला जाता है। गॉड यहाँ पर जब थॉर को जेन के लिए तड़पता हुआ देखता है, तब उसे वही बात याद आ जाती है जब उसकी बेटी भी मरने वाली थी।
खुद भी इतना ही ज्यादा परेशान था। और देन वो फाइनली अपनी बेटी को मांग लेता है और उसकी बेटी इटर्निटी से जिंदा होकर उसके पास आ जाती है। लेकिन यहाँ पर गॉड मरने वाला होता है और यहाँ पर जेन भी मरने वाली होती है और फाइनली उसकी भी डेथ हो जाती है। लेकिन क्योंकि जेन के पास में म्योनिर आया था, तब क्यों म्योनिर के लिए कैपेबल थी, पास वो सारी पावर्स थी और सारी अच्छाइयाँ थी, ये वो मरने के बाद जाती है उसी जगह पे जहाँ पर सारे गॉड मरने के बाद में जाते हैं। यहीं पर उसे हैंडल भी मिलता है। दूसरी तरफ गॉड यहाँ मरते मरते ये बोलकर जाता है थॉर को कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखे। फिर यहाँ पर उसकी बेटी को अपनी बेटी मान लेता है। एक सीन में हम ये देखते हैं कि वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, पूरी तरह से केयर करता है और तभी वो लोग शिप से बाहर आते हैं और के पास उसका म्योनिर होता है और गॉड की बेटी के पास स्टॉर्म ब्रेकर। साथ ही में क्योंकि वो इटर्निटी से पैदा हुई थी तो उसके पास काफी ज्यादा पावर भी होती है। इसके बाद वो दोनों यहाँ पर एक बहुत बड़ी आर्मी से लड़ने के लिए जाते हैं। मतलब ये है कि थॉर अपने शिप में घूमता रहता है और अपनी बेटी को सब कुछ सिखा रहा होता है, उसको साथ में लेकर के फाइट भी करता है। इन्हीं दोनों का नाम होता है लव एंड थंडर, जो कि इस मूवी का भी नाम है। और यही पर ये मूवी एंड हो जाती है। के बाद हम इसका एंड क्रेडिट सीन देखते हैं जहाँ पर हम ज्यूस को देखते हैं, जो कि अभी भी मरा नहीं होता, लेकिन अब वो अपने बेटे हरक्यूलिस को और के पीछे भेज देता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि लोगों के बीच में भगवान का डर कम हो गया है और वो लोग सुपर हीरोज की तरफ जाने लग रहे हैं। साथ में थॉर ने उसकी बेइज्जती भी करी होती है, उसे थॉर से बदला लेना होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।